नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा 8 है। तो सवाल है कि हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर है। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसकी प्रत्येक भुजा, जितनी भी भुजाएं उसमें दी हुई है, उसका लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक ही बात समझ में आता है कि त्रिभुज क्या है, समबाहु है, जिसका सभी भुजा क्या है, बराबर है। जितना लंबा ये भुजा है उतना लंबा ये भुजा है और उतना ही लंबा इसका ये भुजा है। तो यहाँ लिखेंगे ए, ये बी और ये सी। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो सभी भुजा बराबर है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज क्या है, समबाहु है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फिर से उसी तरह से इसका पहले परिमाप निकाल लेंगे कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप नहीं निकाल के इसमें तो भुजा नहीं पता करना है, भुजा हमको दिया हुआ है। अगर भुजा हमको नहीं दिया रहता है और परिमाप दिया रहता है तो पहले परिमाप निकालते हैं, लेकिन यहाँ हमको भुजा दिया हुआ है तो हम क्या निकालते हैं, इसका पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप को एस से संकेत करते हैं। एस बराबर लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, या फिर लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू ए बी सी क्या है 10 जोड़ 10 जोड़ 10 बटे 2, या लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू 30 बटे 2 कट गया तो 15 सेंटीमीटर हो गया, या लिखते हैं एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, ये हमारा अर्ध परिमाप निकल गया। हीरोन के सूत्र से जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पहले हमको अर्ध परिमाप जानना होता है कि इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। जब अर्ध परिमाप हमको पता हो जाता है तो फिर हम लोग उससे क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप हमारा 15 हो गया, तो फिर इधर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, या लिख सकते हैं एस क्या है, एस निकला है देखिए यहाँ 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 15 और 15 माइनस क्या 10, फिर जाके 15 माइनस 10 और फिर से 15 माइनस 10, ये लिख सकते हैं कि 15 गुना 5 गुना 5 और गुना 5। अब देखिए इस 15 का भी खंडन लेना है हमको और ये 5 का भी। तो 5 को तो अब तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन 15 को तोड़ सकते हैं। तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, फिर 5 है ये, फिर ये 5 हो गया और फिर ये 5 हो गया। तो इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बनेगा। तो ऐसे लिखेंगे 3 गुना 5 पे स्क्वायर गुना 5 पे स्क्वायर। और इसमें हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, पेयर को बाहर कर लेना है। तो पेयर बाहर करेंगे तो 5 गुना 5 बाहर आ जाएगा और बच गया रूट में क्या 3, या लिख सकते हैं कि 5 गुना 5 25 और रूट 3। देखिए 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ निकल गया 25 रूट 3 cm स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल नंबर 8 हमारा कंप्लीटली बन गया। इसमें कहा जा रहा था कि हीरोन के सूत्र का ही प्रयोग करना। ऐसे समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं सूत्र से भी। सूत्र से निकालेंगे तो क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा था, इसमें कहा जा रहा था कि नहीं, इसमें हीरोन के सूत्र का ही प्रयोग करना है, दूसरे सूत्र को। इस तरह से ये हमारा 8 नंबर सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। लेते हैं इसी में सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है हमारा कि हीरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों
भुजाएं बराबर है और त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और कैसे निकालना है, हीरोन के सूत्र से ही निकालना है। उसका कोई भुजा नहीं दिया गया है, सिर्फ परिमाप दिया हुआ है। तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं कि त्रिभुज कैसा हो सकता है। ए बी और सी, देखिए ये परिमाप है इसका, ये परिमाप हमको दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये भुजा क्या है, ए है, ये भी ए है। कहा जा रहा है कि बराबर है, तो ये भी ए है। बराबर है मतलब कुछ भी लेंगे, बी लेंगे तो तीनों बी ही हो जाएगा, सी लेंगे तो तीनों सी ही होगा, डी लेंगे तो तीनों डी ही हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या ले लेंगे, ए ले लिए कि माना कि त्रिभुज की भुजा बराबर क्या है, ए है। अब परिमाप हमको क्या दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। और परिमाप हमको क्या दिया हुआ है, 180 बराबर तीनों भुजा का योग लेना है। तो एक भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। क्यों है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि तीनों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए योग। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यह 180 बराबर ए 1 2 3, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3a। यह a बराबर 180 बटे 3 क्यों हुआ, बटे 3, क्योंकि ये इधर गुना कर रहा था, तो इधर आके भाग ही होगा। इसको कटाएंगे तो 60 हो गया। या लिख सकते हैं कि a बराबर 60 सेंटीमीटर। एक भुजा 60 सेंटीमीटर हुआ तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर ही होगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भुजाएं बराबर है, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ a के जगह पे 60 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब भुजा तो हमको पता चल गया, लेकिन हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हमको क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम a प्लस बी प्लस सी बटे 2 नहीं करके सीधा अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर लिख सकते हैं कि परिमाप बटे 2। s इक्वल टू परिमाप क्या है हमारा, परिमाप 180 है, 180 बटे 2 कटा देंगे तो 90 हो जाएगा। या लिख सकते हैं कि s इक्वल टू 90 cm। s हमारा क्या निकल गया, 90 सेंटीमीटर निकल गया। अब जब हमको अर्ध परिमाप मिल गया तो अब हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए क्षेत्रफल को लेते हैं। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या निकल गया, 90 सेंटीमीटर निकल गया। अब अर्ध परिमाप निकल गया तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल वही हीरोन के सूत्र से निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें कंडीशन है कि इसको निकालना किससे है, इसको निकालना है हीरोन के सूत्र से ही। इसमें कहा जाता है कि हीरोन के सूत्र के संयोग से ही आप क्षेत्रफल को निकालिए। ऐसे हम लोग अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र है उसके अनुसार से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहा जाता है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र से इसको आप मत निकालिए। इसको निकालना किससे है, हीरोन के सूत्र से ही निकालना है। इसलिए हम लोगों को इतना कुछ करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम लोग उसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जो नॉर्मली सूत्र है। हीरोन के सूत्र से निकालने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। हीरोन के सूत्र का यूज करने का मतलब होता है पहले अर्ध परिमाप निकालो। अब अर्ध परिमाप निकला है तब फिर इससे क्षेत्रफल निकलेगा। तो आइए यहाँ अर्ध परिमाप पुट करते हैं। इसमें
एस हमारा क्या निकल गया है, 90 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ लिखेंगे 90 और फिर 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और फिर हो जाएगा 90 माइनस 60। बंद कर दिए इसको यहाँ। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 गुना 30 गुना 30 और गुना 30। अब देखिए इसका खंडन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो गया, 9 गुना 2 18 हो गया, 18 पंचे 90, 90 पुट गया। अब इसको करेंगे तो 3 गुना 2 3 दूनी 6 गुना 5 30 हो गया। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे 3 गुना 2 6 और 6 पंचे 30, 3 गुना 2 गुना 5। अब जो इससे बाहर आएगा उसको बाहर ले लेंगे और जो नहीं होगा उसको अंदर ही छोड़ देंगे। लेकिन पहले पेयर बनाना पड़ेगा। देखिए इन दोनों का पेयर हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसका पेयर हो जाएगा। पहले लिखेंगे 3 पे स्क्वायर, फिर 2 पे स्क्वायर, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है तो 5 पे स्क्वायर, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है तो फिर गुना 3 पे स्क्वायर। फिर देखिए इधर क्या है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 पे स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है तो 5 पे स्क्वायर और गुना 3। या लिख सकते हैं कि देखिए अब क्या होता है, अब कुछ भी नहीं बचा क्या है, 3 है तो यहाँ लिख दिए 3। अब देखिए सबके साथ पेयर है, सब अपने अपने जोड़े के साथ है, लेकिन एक 3 जो है उसको कोई पेयर नहीं मिला है, उसका जोड़ा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रूट में ही रह जाएगा। बाकी जिसके जिसके पास पेयर आ गया वो सब क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और बाहर आएगा तो अपने स्क्वायर को अंदर ही छोड़ देगा। तो 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5 और रूट 3। या लिख सकते हैं 3 6 पंचे 30 30 तिया 90 90 दूनी 180 180 पंचे 900 और रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया हमारा, 900 रूट 3। 900 कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 गुना 2 किए तो 6 और 6 पंचे 30 और 30 तिया 90 90 दूनी 18 180 और 180 पंचे तो 180 को छोड़ दीजिए, 18 पंचे 90 और एक 0 पहले से था 180 का तो 900 रूट 3 हो गया। इस तरह से ये सवाल नंबर 9 हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें हम सवाल नंबर 8 और 9 दोनों को लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों को बनाना अच्छी तरह से सीख गए होंगे। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।